ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब निषाद राजगु है भरत और भरत की सारी सेना का खाने पीने का प्रबंध करके भरत से मिलने के लिए आए और उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहने लगे, तो भरत ने उनकी सारी बातों को प्रेम पूर्वक सुना और फिर कहने लगे कि भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम लोगों का सत्कार हो गया है। यह कहकर भरत ने हाथ से इशारा करते हुए उत्तम वाणी में कहा कि हे निषाद राज भाई, ये दो मार्ग जा रहे हैं। मैं इन दो मार्गों से किसके द्वारा भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाऊंगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा ही गहन मालूम होता है, इसे लांघ कर जाना तो बहुत कठिन है। तो राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुहा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा। परंतु आप एक बात बताइए कि तुम मेरे सखा श्री राम के प्रति कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे? आपकी यह विशाल सेना देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। इस तरह कहते हुए निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। तो उसकी बात सुनकर भरत ने बड़ी ही मधुर वाणी में कहा कि नहीं भैया, ऐसा समय कभी नहीं आए। मुझे तो तुम्हारे मुख से इस तरह के वचन सुनकर भी बहुत दुख हुआ है। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। चाहे श्री राम मेरे बड़े भाई हैं, परंतु मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। मेरा प्रिय भाई श्री राम वन में निवास कर रहा है, तो मैं तो उन्हें लौटा लाने के लिए वन में जा रहा हूँ। हे गुहा, मैंने तुमसे सत्य वचन कहे हैं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तो भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर उन्हें भरत से कहने लगा कि आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान तो मुझे इस भूमंडल पर कोई दिखाई नहीं देता है। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप वापिस लाना चाहते हैं, इसे समस्त लोगों में आपकी कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुहा भरत से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई। रात का आगमन हुआ, सब ओर अंधकार फैल गया। गुहा के बर्ताव से भरत को बड़ा ही संतोष हुआ। वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए चले गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले भरत शोक के योग्य नहीं थे। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्षों को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार राजा दशरथ के चले जाने की चिंता की आग से संतप्त हुए भरत राम के वियोग से बहुत ही दुखी हो रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी बर्फ को पिघलाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोक अग्नि से संतप्त होकर अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे थे। उस समय भरत बहुत ही दुखी और असहाय हो गए थे। उनका सारा ध्यान श्री राम में लगा था। उनका मन बहुत ही दुखी था। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गई। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की भांति हो रही थी।
परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत गुह से मिले तब उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। तो गुह ने उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर दिलासा देते हुए कहा कि अब जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे प्रिय सखा श्री राम के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ इतने अच्छे उसके भाई हैं। आज मुझे तुमसे मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई है कि तुम कैकेयी के पुत्र होकर भी किस तरह के विचार रखते हो। और लक्ष्मण भी श्री राम का ही अनुसरण करने वाला है। जब श्री राम वन को गए थे तो वो भी पूरी रात यहीं पर रुके थे। मैंने देखा था कि लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए सारी रात जागते रहे। और उन्हें इस तरह जागते देखकर मैंने लक्ष्मण से कहा भी था कि हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए सुखदायिनी सैया तैयार की है, तुम इस पर सुखपूर्वक सो जाओ और भली भांति विश्राम करो। हम सारे लोग तुम्हारी भली भांति रक्षा करेंगे, क्योंकि हम तो वनवासी हैं और दुख सहन करने के योग्य हैं। हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, लेकिन तुम तो सुख में पले बड़े हो, महलों में रहे हो, तो आज श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागते रहोगे तो तुम अवश्य ही थक जाओगे। हे लक्ष्मण, तुम विश्राम करो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल पर मुझे श्री राम से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अतः इनकी रक्षा के लिए मैं स्वयं पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि मैं अपने प्यारे सखा श्री राम की वजह से ही इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता जी के साथ श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा, क्योंकि मैं सदा इसी वन में विचरता रहता हूँ। इसीलिए मुझसे कोई भी बात छिपी नहीं है। हम सब ओर से हर तरह से श्री राम की रक्षा कर सकते हैं। तो मेरे इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि हे निषाद राज, जब मेरा प्यारा भाई श्री राम और मेरी भाभी सीता धरती पर शयन कर रहे हैं तो मेरे लिए यह उत्तम सैया बड़ी ही कष्टदायक है। मेरा भाई और भाभी महलों में पले बड़े सुखपूर्वक रहे और आज नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, तो सोचो मेरे हृदय पर क्या बीत रही होगी। मैं उनके बिना सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो लक्ष्मण की बात सुनकर निषाद राज गुह ने क्या कहा, यह सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।